स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में, जहां मैं बात करूंगा भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के बारे में। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर का 12वां ज्योतिर्लिंग और अंतिम ज्योतिर्लिंग है दक्षिण का। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र पूर्वमुखी ज्योतिर्लिंग है। यह ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे छोटा लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में ऐसा मानना है कि यहाँ की यात्रा करने से सभी 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करने के बराबर लाभ मिलता है। इस मंदिर का उल्लेख शिव पुराण और पद्म पुराण में भी किया गया है। ऐसा बताया जाता है कि यह जो ज्योतिर्लिंग है लगभग 3000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं आपको बताऊंगा आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कितने दिन का आपका टूर रहेगा। हम बात करेंगे ज्योतिर्लिंग की इस कहानी के बारे में भी, जो इस ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है। और अभी चलते हैं, पहले करते हैं दर्शन। और आज सुबह 5 बजे उठ के आया हूँ क्योंकि मैंने रुद्रप से बुक किया है, तो अभी आधे से ज्यादा दुकान खुली भी नहीं है। तो अभी चलते हैं मंदिर में, पहले करते हैं दर्शन, फिर करते हैं पूजा और फिर आगे की बातें मैं आपको बताता हूँ। ज्यादा लोग अभी मंदिर में है नहीं क्योंकि मॉर्निंग में वही लोग आए हुए हैं इस समय जो रुद्राभिषेक कराने। वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आज हूँ औरंगाबाद और मैं हूँ ज्योतिर्लिंग में 12वां ज्योतिर्लिंग भगवान भोलेनाथ का, जिसको घृष्णेश्वर, घुमेश्वर या घृष्णेश्वर बोलते हैं। और ये औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है और वेलूर गांव में ये पड़ता है। तो आज हमने सुबह मॉर्निंग में दर्शन किए इसके और पूजा पाठ की। तो अभी मंदिर के बाहर हम हैं और घूम रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो अभी बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और लगातार शाम को ये 9:30 बजे के आसपास तक खुला रहता है। यह एक ऐसा मंदिर है जो हम लोग या भक्त लोग अपने हाथों से शिवलिंग को छू सकते हैं। और इस मंदिर में गर्भगृह में पुरुषों को अपने ऊपरी कपड़े उतार के जाना होता है, तो इसका ध्यान रखना होगा। और शिवरात्रि या सोमवार के दिन इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है। विशेष टोकन या जल्दी दर्शन करने का टोकन इस मंदिर में अवेलेबल नहीं है, तो लाइन में लग के दर्शन करने पड़ेंगे। और इन दोनों डेट पे या और कोई त्योहार होता है भगवान भोलेनाथ का, तो यहाँ पे भीड़ जरूर से ज्यादा होती है। लगभग 2-2, 3-3 घंटे बाद नंबर आता है। यह मंदिर ट्रेन, हवाई जहाज और बस अड्डा तीनों से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है। पास का जो रेलवे स्टेशन पड़ेगा औरंगाबाद है, जो 38 किलोमीटर पड़ेगा मंदिर से। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का जो हवाई अड्डा पड़ेगा वो औरंगाबाद पड़ेगा, लगभग 30 किलोमीटर के दूर है। और बस स्टैंड लगभग 18 किलोमीटर दूर है, जो मंदिर में आने में लगभग 45 मिनट का समय लगेगा। तो तीनों साधन से आप मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एक प्रचलित कथा की जो इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई है। घुष्मा नाम की एक लेडी अपने पति सुदर्शन के साथ मिलकर शिव भक्ति किया करती थी। उनका डेली का नियम था कि 101 शिवलिंग बनाकर वो पूजा करते और उसको पूजा करने के बाद जल में प्रवाहित कर देते थे। कुसुमा की एक सौतन भी थी जिसका नाम सुबंता। वह उससे बहुत जलन और ईर्ष्या करती थी। उनकी भक्ति से हमेशा क्रोधित रहती थी। समय बीता और भगवान शंकर की कृपा से कुसुमा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। सुमन को यह सहन ना हुआ, उसने क्रोध और जलन में आकर घुसमा के बेटे की हत्या कर दी और उसका सब पास के किसी जंगल में फेंक दिया। जब घुसमा ने यह सुना तो उन्होंने कोई शोक और क्रोध व्यक्त नहीं किया। वह हमेशा की तरह भगवान शिव की पूजा करने लगी और 101 शिवलिंग बनाकर जल में प्रभावित करने लगी। घुसमा की भक्ति और धैर्य देख भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उस प्रकट होकर घुसमा के पुत्र को पुनः जीवित कर दिया। यह देख वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। भगवान शिव ने घुसमा से वरदान मांगने को कहा।
भूष्मा ने केवल यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप यहीं सदा के लिए विराजमान रहे और समस्त भक्तों को आशीर्वाद दें। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उसी स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। महाराष्ट्र में भगवान भोलेनाथ के 3 ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। अगर आप कार से आते हैं तो बेहतर ये होगा एक के साथ में आप वो दोनों ज्योतिर्लिंग भी करके जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज्यादा ज्योतिर्लिंग में इनमें अंतर है नहीं, पास पास ही है 200-250 किलोमीटर पे। और गाड़ी से जब आप आते हैं तो पार्किंग की कोई समस्या नहीं है, मंदिर के राइट और लेफ्ट में बहुत बड़ी पार्किंग का स्पेस अवेलेबल है और सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। मैं आपको अपने होटल की बात बताता हूँ। तो मेरा जो होटल मैंने रेंट पे लिया था वो था मयूर होटल, और ये लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से पहले। तो अगर आप इस होटल को भी लेते हैं तो बहुत अच्छा होटल है, स्पेसियस रूम है, नया होटल है, तो इसको भी ले सकते हैं। अदरवाइज होटल के ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं इसको। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आता है तो इसको शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। तो ये रूम देखो आप, मैं आपको दिखाता हूँ एक अपना रूम। अच्छा रूम है, मैंने इसके दिए थे 1800 रुपये, पर 1500 रुपये में भी ये मिल जाता। मेरा घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग में ये पहली बार आना हुआ है, सारे ज्योतिर्लिंग मैंने गाड़ी से किए हैं। तो नेक्स्ट टाइम अगर भोले बाबा बुलाएंगे तो दोबारा आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई लोकेशन पे दोबारा से, तब तक के लिए जय भोले बाबा।